अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पहचाने पाकिस्तान न्यूज़। सऊदी अरब में ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेबर सर्विसेज एक्सपो का आगाज़ हो गया, जिसमें पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और दीगर पाकिस्तानी प्राइवेट कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जो कि सऊदी और दीगर गैर मुल्की कंपनियों की तवज्जो का मरकज़ हैं। देखते हैं रियाज से पहचाने पाकिस्तान न्यूज़ की खसूसी रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में 4 रोज़ा ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेबर सर्विसेज एक्सपो में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि पहली मरतबा पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की जानिब से भी स्टॉल लगाया गया है। इसके अलावा 11 दीगर प्राइवेट पाकिस्तानी कंपनियों की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनका इफ्तिताह वज़ीर आज़म के मावन खसूसी ड्राई ओवरसीज जवाद सहराब मलिक ने सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक और दीगर हकाम के हमरा किया। जबकि इस मौके पर पाकिस्तानी रिक्रूटमेंट कंपनियों और सऊदी कंपनियों के दरमियान मुआहिदों और MOUs पर साइन भी किए गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मावन खसूसी जवाद सहराब मलिक और सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने सऊदी अरब की जानिब से एक्सपो के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि इससे पाकिस्तानी हुनरमंदों और वर्कर्स की तादाद को बढ़ाने का मौका मुयस्सर आएगा, और जिस तेज़ी के साथ सऊदी अरब में डेवलपमेंट हो रही है, उसमें पाकिस्तानी वर्कर्स की बड़ी तादाद को मुलाजमत के मौके मुयस्सर आएंगे। पाकिस्तानी प्राइवेट रिक्रूटमेंट कंपनियों के नुमाइंदों ने भी एक्सपो के इनेकाद को सराहा और कहा कि पाकिस्तानी कम पढ़े लिखे नौजवानों को चाहिए कि वो हुनर सीखे और पढ़े लिखे नौजवान सऊदी मार्केट में मुलाजमतों के बेहतर मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ। जो है मुस्तकबिल में अफराद की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के शोबे में, मेडिकल के शोबे में, IT के शोबे में, जो कि इनकी मईशत में जिसमें बहुत तरक्की हो रही है। तो सफारत खाने का ख़ास फोकस है इस सेक्टर के ऊपर कि हम अपनी अफरादी क़ुव्वत को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है सऊदी अरब में लेकर आएँ, चूँकि इसके ज़रिए से जो ज़राए मुबादला हासिल होगा उससे हमारी मईशत को जो है बहुत सपोर्ट मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, पहली बार पाकिस्तान ने किसी भी ह्यूमन सर्विसेज या लेबर एक्सपो में पार्ट लिया है। तो ये इन एक्सपोज में हमें रेगुलरली पार्ट लेना चाहिए। जब तक हम इन एक्सपोज में नहीं जाएंगे, हम अपना टैलेंट दुनिया को जब तक शोकेस नहीं करेंगे, हमारी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट एनहांस नहीं होएगी। तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और हमें रेगुलरली दुनिया भर में जितने लेबर एक्सपोज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोज होते हैं, उनमें हर हाल में शिरकत करनी चाहिए। और मैं इनकरेज करूँगा कि जो दूसरी पाकिस्तान में एजेंसीज़ हैं उनको भी आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। और इस दफ़ा पाकिस्तान एम्बेसी के ताउन से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। उन्होंने खुद भी नुमाइंदगी की है, हमें भी सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड द एम्बेसी हमें लगता है कि इस साल पाकिस्तान में मैन पावर की एक्सपोर्ट में बढ़ेगी और इसमें बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे लोग हैं वो ज़रा एजुकेशन के ऊपर आएँ, क्योंकि अब आम वर्कर भी जो है ना, अगर आप उसको अगर लेबर भी कहते हैं तो सऊदी में काम करने के लिए ये वो तवक्को रखते हैं कि वो एक अच्छे कम से कम मैट्रिक FSC होना चाहिए, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, बोलने का, बैठने का, बात करने का तरीका आना चाहिए। ये अब वक्त की ज़रूरत है। तो हुनर में सिर्फ टेक्निकल नहीं है। अब हमें अगर यहाँ पे काम करना है, रोज़गार करना है, तो हमें अपने रवैये, अपना तरीक़ाकार में भी बेहतरी लानी पड़ेगी। ये सब वक्त की ज़रूरत है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, हम कश्मीरी या पाकिस्तान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ लोग हैं, हमारे लिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास मैन पावर है तो सही, बट दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, and we being the oldest in this industry, we exactly know what our clients are looking for. They're looking for trained manpower. So I think it's a beautiful platform. I think the government of Pakistan has done a great job in arranging this and bringing all the OEPs together, and at the same time obviously giving a chance to interact with the companies in Saudi Arabia. Because to be very honest, sitting in Pakistan, we don't know what the companies are looking for here. So it's a good chance to interact with the Saudi companies and see what they're expecting out of us.